देश में बढ़ती गर्मी के बीच एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने हीट वेव से बचने के उपाय बताए हैं। जी आपको बता दें, विशेषज्ञों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने का अपील किया गया है। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निधि सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जीरियाट्रिक मेडिसिन में। आज हम बात कर रहे हैं कि बुज़ुर्गों में हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इतना जो एक्सट्रीम हीट है उसमें। तो फर्स्ट थिंग इज़ जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक के या हीट रिलेटेड इलनेसेस के, बिकॉज उनका बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। एजिंग अपने आप में एक कारण होता है। सेकेंडली वो जो उनको बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं या बहुत सारे मेडिकेशंस वो ले रहे होते हैं, जैसे कि बीपी का दवाई जो वो ले रहे होते हैं, हार्ट का मेडिकेशंस ले रहे होते हैं या नींद के लिए दवाई ले रहे होते हैं, वो ये सब चीज़ों को रिस्क इंक्रीज़ कर देता है। सो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अगर हीट स्ट्रोक एक बार डेवलप हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको पेशेंट को इमरजेंसी लेके जाना पड़ता है। एंड पेशेंट के साथ मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि उनका हार्ट में इश्यूज़ होना या किडनी में इश्यूज़ होना। तो हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आपको मंत्र याद रखना है वो ये कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कूल एंड बी इन्फॉर्म्ड। तो स्टे कूल मतलब आप पहले तो कोशिश करिए कि बाहर जितना कम हो सके उतना कम निकले, स्पेसिफिकली पीक आवर्स जैसे कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी प्लान करना है तो बेटर रहेगा या तो अर्ली मॉर्निंग प्लान करें या लेट इवनिंग प्लान करें, शाम को, जब एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली ठंडा होता है। और अगर प्रेफरेबली हो सके तो अपने घर पे ही रहिए। और घर पे भी जो शेफाली मैम क्या कहेंगे, किस तरीके से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ग्रुप को लेकर, क्या कहेंगे? इसमें यह है कि हमें ध्यान रखना है कि एक तो फैक्ट है कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है पिछले 7 साल से, और कहा गया है कि 1.1 डिग्री ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ा है। और 2020 में कह रहे थे 1 in 4 चिल्ड्रन को एक्सपोजर हो रहा है इतना सारा हीटेड एनवायरनमेंट से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक सारे बच्चों को ऐसा एक्सपोजर होगा। और बच्चों मिनिएचर एडल्ट्स नहीं है, हमें समझना चाहिए। बच्चों में ठंड भी उनको जल्दी लगती है, गर्मी भी जल्दी लगती है, इनका डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड की कमी होती है, और इनका ब्रेन और सारा पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग है तो उसमें डैमेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमें ये देखना है कि इनको ओपन वाले में ज़्यादा हीटेड एरिया में न जाएं, लूज क्लोथ पहनाएं, और इनका ये कोशिश करें कि जो है कि फ्लूइड्स इनको, जिसमें ज़्यादा शुगर वगैरह वाले कंटेंट वाले फ्लूइड्स नहीं हो, वो फ्लूइड्स जो हैं आपको फ्रीक्वेंटली दिए जाएं और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स दिए जाएं, स्पेशली इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में जिनको प्यास लग रही है, हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि क्या होता है, इन बच्चों में अल्टीमेटली जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन बच्चों में आगे जाके पहले चिड़चिड़ापन हो सकता है, बाद में बेहोशी आ सकती है, सो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम हीट हाइपरपेरेक्सिया टू हीट एग्जॉशन टू हीट स्ट्रोक, तो अल्टीमेटली दौरे वगैरह पड़ सकते हैं। तो हमें वहां तक पहुंचने देना ही नहीं है। पर किसी को अगर ऑलरेडी एपिलेप्सी है, मिर्गी है, या सेरेब्रल पॉल्सी है, या हार्ट डिजीज है, या किडनी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज इनका खून जो है, बिकॉज डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा होने लगता है। और उसके बाद क्या है, अगर किडनी इंजरी होने लग जाए बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन, बता दें मैम। आई एम डॉक्टर परमीत कौर, चीफ डाइटिशियन, एम्स न्यू दिल्ली। मैम, जिस तरीके से जो हीट वेव चल रही है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर जो सबसे पहले जो बात है वो ये ध्यान रखना है कि पानी हमें भरपूर मात्रा में लेना है, 2.5 से 3 लीटर तक। और हमें ये इंतज़ार नहीं करना कि प्यास लगेगी तब पानी पिएंगे, थोड़ी थोड़ी देर में पानी लेते रहिए। और जो खाना है वो हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, इजी टू डाइजेस्ट चाहिए। बहुत तला हुआ खाना और जो जिसमें नमक ज़्यादा है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनको अवॉइड करना है, ये ज़रूरी है। और जब खाना खा रहे हैं तो साथ में थोड़ी धनिया, पुदीना, प्याज की चटनी लीजिए, क्योंकि उसमें कूलिंग इफेक्ट है। और दही लीजिए, छाछ लीजिए, उनका भी कूलिंग इफेक्ट होता है। चने का सत्तू कितना? चने का सत्तू भी बहुत अच्छा है, बेल का शरबत भी बहुत अच्छा है, गोंद कतीरा आता है, उसको क्रिस्टल्स आप 1 गिलास पानी में 1-2 छोटे क्रिस्टल्स डाल सकते हैं। 6 से 8 घंटे में वो फूल जाता है, उसको आप पीते हैं अगर, तो उसका हमारे जो इंडियन उसमें ट्रेडिशनल सिस्टम में उसको बोलते हैं कि कूलिंग इफेक्ट। में प्याज रखने से चली जाती है इस तरीके? ये सब मुझे नहीं मालूम।